जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता ही है कि 1857 की क्रांति अपनी चल रही थी। कल आपको पूछा भी गया था कि पहले कौन सा टॉपिक करवाया जाए, तो आपने कहा था 1857 की क्रांति कंप्लीट करवा दी जाए। तो आज इस क्रांति की जो कुछ महत्वपूर्ण जो घटनाएं बची हुई है उनके बारे में हमने अध्ययन करेंगे। एक बार सभी साथी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, उसके बाद अपने अध्ययन करते हैं। देखो, हमने पढ़ लिया था लास्ट के अंदर, हमने हेमू मालानी के बारे में पढ़ा था। पिछली क्लास, कल वाली क्लास के अंदर हमने हेमू मालानी के बारे में पढ़ा था, जो सरदार सर चूरू के निवासी थे, जिनको सबसे कम उम्र में फांसी दे दी गई थी। कहाँ पर दे दी गई थी? टोंक के अंदर दे दी गई थी। राजस्थान से सबसे कम उम्र के शहीद होने वाले व्यक्ति थे, उनका नाम था हेमू मालानी। 16 वर्ष की उम्र में उन्हें फांसी दे दी गई थी। कहाँ दे दी गई थी? टोंक के अंदर। उसके बाद हमने अध्ययन किया था अमरचंद भाटिया के बारे में। तो अमरचंद भाटिया की अगर मैं बात करूं, तो अमरचंद भाटिया के बारे में जब राजस्थान के 1857 की क्रांति के भामाशाह जिन्हें कहा जाता है, और जो ग्वालियर के एक सेठ थे, लेकिन उससे पहले वो नसीराबाद सैनिक छावनी के एक क्या थे? सैनिक थे, जिन्होंने ग्वालियर के अंदर रानी लक्ष्मीबाई व तांत्या टोपे की आर्थिक सहायता की थी। इसलिए उन्हें 1857 की क्रांति का भामाशाह, राजस्थान का मंगल पांडे, और राजस्थान से सबसे पहले शहीद होने का जो श्रेय दिया जाता है वो किसे दिया जाता है? अमरचंद भाटिया को दिया जाता है, जो बीकानेर रियासत से थे। ठीक है, उनको जैसे 1857 की क्रांति का भामाशाह कहा जाता है, राजस्थान के दूसरे भामाशाह के नाम के से वो प्रसिद्ध हुए थे। और प्रथम भामाशाह मैंने आपको बताया था महाराणा प्रताप के सैनिक थे। नहीं, महाराणा प्रताप की जिसने आर्थिक सहायता की थी वो कौन सी थे? भामाशाह थे। ठीक है, वो प्रथम थे। अब देखो, उसके बाद हमें आगे पढ़ना है। आज हम अध्ययन करेंगे तांत्या टोपे के बारे में। किसके बारे में अध्ययन करेंगे? तांत्या टोपे के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि तांत्या टोपे राजस्थान के अंदर आते हैं। सिर्फ एकमात्र रियासत को छोड़कर, कौन सी रियासत को? जैसलमेर रियासत को छोड़कर बाकी सभी रियासतों के अंदर जाते हैं। कौन भाई? तांत्या टोपे। अब देखो, तांत्या टोपे के बारे में स्पेशल वीडियो डाला हुआ है आंसू जी की ट्रिक के ऊपर, जो अपना परिवार है वहाँ पर भी हमने ये जो करवाया हुआ है। और यहाँ पर हमने कल जो एक दो विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर 1857 की क्रांति दोबारा क्यों करवा रहे हो, एक टॉपिक का रिवीजन चलता रहेगा, साथ में एक टॉपिक नया करवाते रहेंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ से कुछ प्रश्न पूछूंगा ताकि आपको पता भी होना चाहिए, क्योंकि जो मैं वहाँ पर पूर्ण रूप से तांत्या टोपे के बारे में आपको पढ़ाया गया है, तो यहाँ पर कुछ प्रश्न भी पूछे जाएंगे आपको। देखो, तांत्या टोपे का जो वास्तविक नाम था, वास्तविक नाम, तो वास्तविक नाम अगर आपको पूछ रहे तो इनका वास्तविक नाम था, क्या नाम था? रामचंद्र पांडुरंग। क्या नाम था भाई? रामचंद्र पांडुरंग इनका क्या था? वास्तविक नाम था, रामचंद्र पांडुरंग। क्लास को एक बार सभी साथी जमकर शेयर कर दें, ठीक है ना। अब देखो, ये पेशवा बाजीराव, जो मराठा बाजीराव के उत्तराधिकारी थे, मराठा बाजीराव के उत्तराधिकारी, बाजीराव के उत्तराधिकारी कौन भाई? तांत्या टोपे बाजीराव के क्या थे? उत्तराधिकारी थे। और नाना साहब के परम भगत थे, यानी नाना साहब के क्या थे? नाना साहब के शिष्य मान लो, नाना साहब के प्रमुख थे, नाना साहब के प्रमुख थे। कौन भाई? तांत्या टोपे नाना साहब के क्या थे भाई? प्रमुख थे। आपको पता ही होगा नाना साहब के बारे में, वहाँ पर भी आपको उस क्लास के अंदर बताया हुआ था। अब देखो, इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम रामचंद्र पांडुरंग था, रामचंद्र ही नाम मिलता है। इनके पिता का नाम क्या नाम मिलता है हमें? रामचंद्र नाम मिलता है। इनका भी वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था। तांत्या टोपे इसे क्यों कहा जाता था वो भी पढ़ेंगे। इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम था रुक्मा देवी, रुक्मा देवी। अब आप ये बताओ, इनका जन्म, जैसे मैंने आपको बताया था, येवला अहमदनगर महाराष्ट्र के अंदर इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? जन्म के बारे में अगर मैं बात करूं तो येवला कहाँ पड़ता है? अहमदनगर कहाँ है भाई? महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। किसका भाई? रामचंद्र तांत्या टोपे का। अब आप ये बताओ, इनका जन्म हुआ कब था? जल्दी से बताओ सभी साथी, क्योंकि जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो कमेंट में भी बताया करो, ठीक है ना। कुछ एक विद्यार्थी बताते हैं इनके बारे में, बाकी कोई नहीं बताता। यहाँ से आज मैं काफ़ी प्रश्न पूछूंगा, सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे ताकि आपकी तैयारी का भी पता चले कि आपकी तैयारी कैसी है। ठीक है, अब देखो, ये वाला महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। ये राजस्थान अलीगढ़ के युद्ध हार जाने के बाद, अंग्रेजों के साथ इन्होंने एक युद्ध लड़ा था। ग्वालियर के प्रमुख क्रांतिकारी थे तांत्या टोपे। ठीक है, अलीगढ़ के युद्ध में, कौन से युद्ध में? अलीगढ़ के युद्ध में। किससे हार गए थे? अंग्रेजों से हार गए थे। अंग्रेजों से हार जाने के बाद कहाँ आए थे? हार जाने के बाद राजस्थान के अंदर आते हैं। हार जाने के बाद कहाँ आएंगे? राजस्थान में प्रवेश करते हैं। और राजस्थान में ये प्रवेश 2 बार करते हैं, लेकिन कुछ ही किताबों के अंदर हमें मिलता है कि 3 बार प्रवेश करते हैं। वो भी आ जाते हैं ना, आपको जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर क्लियर करवा दिए जाएंगे आपको। ठीक है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखो, ग्वालियर के प्रमुख क्रांतिकारी थे कौन भाई? ग्वालियर के प्रमुख क्रांतिकारी, एक एक लाइन लिखवा रहा हूँ, एक एक लाइन को नोट करते रहो। ग्वालियर के प्रमुख क्रांतिकारी थे कौन भाई? तांत्या टोपे। ग्वालियर के क्या थे? प्रमुख क्रांतिकारी थे। अब देखो,
अलीगढ़ के युद्ध जो हुआ था वो अंग्रेजों के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? अंग्रेजों के साथ। अलीगढ़ के युद्ध को हार जाने के बाद ये कहाँ पर आए थे? राजस्थान के अंदर प्रवेश करेंगे। कौन से युद्ध के हार जाने के बाद? अलीगढ़ के युद्ध में अंग्रेजों से हार हो गई थी। राजस्थान में प्रवेश करने का कारण क्या था? अगर आपको ये पूछ ले कि राजस्थान में प्रवेश करने का कारण, राजस्थान में प्रवेश करने का कारण, प्रवेश करने का कारण एक एक लाइन लिखवाई जाएगी आपको नोट्सों के। जैसे मान लो आपको नोट्स ही बनानी है, इनका स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए। इसके बारे में जो बातें हैं बाद में इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। आज कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। साफ दिखने वाली और नहीं दिखने वाली क्वालिटी 360 है तो 360 कर दो, 144 पर वीडियो को मत चलाया करो, ठीक है ना। फिर कहते हो साफ नहीं दिखाई देता, यहाँ 480 कर दो। इतनी तो क्वालिटी होगी आपके पास, क्योंकि ज़्यादा तो सुविधा हमारे पास भी नहीं है। जैसी सुविधा उसी सुविधा के हिसाब से आपको पढ़ा रही है, ठीक है। तो राजस्थान में जो प्रवेश करने का जो कारण था, राजस्थान में प्रवेश करने का जो प्रमुख कारण था वो क्या कारण था? देखो, ये आए थे आर्थिक व सैनिक सहायता के लिए आए थे। आर्थिक व सैनिक सहायता के लिए। अगर आपको पूछ लिया एग्जाम में कि राजस्थान में क्यों आए थे, तो आर्थिक व सैनिक सहायता के लिए आए थे। लेकिन इनको कहीं पर भी सहायता नहीं मिली थी। सैनिक सहायता के लिए प्रवेश किया था, के लिए आए थे। किसके लिए आए थे? आर्थिक व सैनिक सहायता के लिए आए थे। कौन भाई? तांत्या टोपे। राजस्थान में प्रवेश करने का यही कारण था कि ये आर्थिक व सैनिक सहायता लेने के लिए यहाँ पर आए थे। यानी धन की जो उनकी जो जरूरत थी और कुछ आर्थिक और सैनिक सहायता की थी। राजस्थान में एकमात्र रियासत में नहीं गए थे, जैसलमेर रियासत के बारे में। और जैसलमेर रियासत में, और मैंने आपको बताया था जैसलमेर रियासत राजस्थान की सबसे पिछड़ी रियासत थी, जिसको आलसी रियासत भी कहा जाता है। ऐसे याद रख लेना। तांत्या टोपे आलसी लोगों के पास जाकर क्या करता बेचारा, ठीक है। तो देखो, तो सिर्फ और सिर्फ एक रियासत के अंदर नहीं आया था। कौन सी रियासत के अंदर नहीं आया था? जैसलमेर रियासत के अंदर नहीं गया था। बाकी सभी रियासतों के अंदर जो तांत्या टोपे वो घूमे थे। अब देखो, राजस्थान में प्रथम बार प्रवेश, राजस्थान में प्रथम बार प्रवेश, राजस्थान में प्रथम बार प्रवेश, यानी 2 बार प्रवेश करता है। राजस्थान में प्रथम बार प्रवेश यानी राजस्थान की प्रथम बार यात्रा कब होगी? 8 अगस्त 1857 को होगी। 8 अगस्त 1857 को होगी। ऐसी तो है नहीं कि जैसे ये आया था, सबसे पहले आया था कहाँ पर आया था? मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर आया था। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में आया था, ध्यान रखना दोस्तों। कहाँ पर आया था? सबसे पहले मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर आया था सबसे पहले। अब यहाँ पर जैसे ही आया था तो उसके बाद क्या हुआ था? आगे वाले दिन, नेक्स्ट दिन, अगले दिन 9 अगस्त को, कब भाई? 9 अगस्त 1857 को कुवाड़ा नामक स्थान है, ठीक है। कौन सा स्थान है? कुवाड़ा नामक स्थान। कुवाड़ा नामक स्थान कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा के अंदर। कुवाड़ा नामक स्थान कहाँ है भाई? भीलवाड़ा के अंदर है। कुवाड़ा नामक स्थान कहाँ है? भीलवाड़ा में। कुवाड़ा नामक जो स्थान है वो कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है। तो कुवाड़ा नामक स्थान पर क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। कुवाड़ा नामक स्थान है वो कौन सी नदी के किनारे है? कोठारी नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है? कोठारी नदी के किनारे। कोठारी नदी के किनारे। आगे वाले दिन ही यहाँ पर युद्ध हुआ था, कर्नल रॉबर्ट्स के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? कर्नल रॉबर्ट्स के नेतृत्व में यहाँ पर युद्ध हुआ था। 9 अगस्त 1857 को कुवाड़ा नामक स्थान पर यह युद्ध हुआ था। और इस युद्ध के अंदर इनकी क्या हो गई थी? हार हो गई थी। उसके बाद बताते हैं कि ये कहाँ पर चले गए थे। अलग अलग किताबों में अलग अलग बातें मिलती है, लेकिन जो महत्वपूर्ण बातें वो ग्रंथों के हिसाब से अपने पढ़ेंगे। जो महत्वपूर्ण बातें उसके अध्ययन करेंगे ताकि हमें उसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी हो। क्योंकि उस क्लास के अंदर जो कमेंट आए थे उन कमेंट का सभी का जवाब यहाँ पर दे दिया जाएगा। कारण क्या था, किस प्रकार आए थे, क्यों आए थे, किस लिए आए थे, ये सारी बातें अपने अध्ययन करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर चलते हैं अपने आगे टॉपिक के ऊपर चलते हैं। मिटा देता हूं मैं इसे, उसके बाद चले आगे। अब देखो, तांत्या टोपे के बारे में पढ़ रहे हैं, इनकी पूर्ण रूप से जानकारी, एक एक चीज नोट कर लेना आप इसकी, ठीक है। आज तो दिखने वाली कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, या फिर आज भी ऐसे ही चल रहा है कि दिखाई नहीं दे रहा है, सर साहब सुनाई नहीं दे रहा है, ऐसी तो नहीं है। अब देखो, उसके बाद अपने आगे पढ़ते हैं। अब कुवाड़ा जो युद्ध था उस युद्ध के अंदर इनकी क्या हो जाती है? हार हो जाती है। देखो तो कौन सा युद्ध है? कुवाड़ा का युद्ध है। कुवाड़ा का युद्ध कहाँ लड़ा जाता है? ये कोठारी नदी के किनारे भीलवाड़ा के अंदर लड़ा जाता है। कुवाड़ा नामक स्थान है वो कहाँ है? भीलवाड़ा के अंदर। इस युद्ध के अंदर किसकी हार होती है? इस युद्ध में हार हो जाती है। इस युद्ध में तांत्या की क्या हो जाती है? हार हो जाती है। तांत्या टोपे की, टिप्पी जिसे बोल सकते हैं शॉर्ट में, तांत्या टोपे की क्या हो जाती है? हार हो जाती है। हार हो जाती है। हार गया, हारे बाद में केक राट है। अब कुवाड़ा रहेगा कौन? कुवाड़ा कौन रहेगा? तो कट जाएगा, बूंदी जाएगा। जैसे देखो, वैसे मैप बनाकर मैं बता देता हूँ एक बार शॉर्ट में, फिर उसके बाद अपने आगे अध्ययन करेंगे। देखो, जैसे ये हो गया राजस्थान, ठीक है। पहले शॉर्ट में समझा देता हूँ पूर्ण रूप से। तांत्या टोपे, तांत्या टोपे पहले आएगा, कहाँ आएगा? भीलवाड़ा के अंदर आएगा, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। यहाँ पर लड़ाई लड़ेगा। ये 8 अगस्त को प्रवेश करता है। 9 को उसको कुवाड़ा नामक स्थान पर क्या होता है? युद्ध। इस युद्ध के अंदर हार हो जाती है। हार के बाद ये कहाँ चले जाते हैं? बताते हैं। कोई तो कहता है कि कहाँ गए थे? श्रीनाथ जी आ गए थे, कोई कहते हैं बूंदी चले गए थे। लेकिन आपको ध्यान रखना है, ये कहाँ आए थे? उसके बाद ये आ गए थे यहाँ पर। ऐसे मान लो कि कहाँ पर आए थे? ये आ गए थे झालावाड़ पर भी ये अधिकार करेंगे। झालावाड़ के पृथ्वी सिंह को हराकर वहाँ पर भी ये अधिकार करेंगे। लेकिन जो वीर सतसई नामक ग्रंथ है, कौन सा ग्रंथ है? लिख लेना आप, वीर सतसई।
वीर सतसई किसका लिखा हुआ है? सूर्यमल मिश्रण का लिखा हुआ है। किसका लिखा हुआ है? सूर्यमल मिश्रण का। वीर सतसई, वंश भास्कर, सतीरासो के लेखक कौन है भाई? सूर्यमल मिश्रण है। तो वीर सतसई जो ग्रंथ है, जिनको राजस्थान का राज्य कवि कहा जाता है, सूर्यमल मिश्रण को, ठीक है, किसके दरबार में थे? जल्दी से बताओ, क्योंकि बार बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है मेरे द्वारा, एग्जाम में भी पूछा गया, सूर्यमल मिश्रण किसके दरबार में थे? वीर सतसई के जो लेखक है सूर्यमल मिश्रण, ये क्या कहते हैं कि बूंदी के राजा थे राम सिंह। कौन थे? बूंदी के राजा कौन थे? बूंदी के राजा राम सिंह थे। ध्यान रखना दोस्तों, बूंदी के राजा भी कौन थे? राम सिंह है। ये राम सिंह फर्स्ट है, ठीक है, महाराव राम सिंह है। कोटा के राजा कौन थे? महाराव राम सिंह द्वितीय थे। जयपुर के राजा कौन थे? जयपुर के स्वाई राजा, स्वाई थे वो, स्वाई राम सिंह द्वितीय थे, ठीक है, ध्यान रखना। ये तीन जगह क्या थे? राम सिंह ही थे। तो बूंदी के राजा राम सिंह ने बताते हैं कि कोई तो कहता है 7 लाख रुपए की सहायता की थी, लेकिन आपको याद ये रखना है कि वीर सतसई, सूर्यमल मिश्रण का जो ग्रंथ है, वीर सतसई के अनुसार राम सिंह जो बूंदी के राजा थे, उन्होंने तांत्या टोपे के लिए अपने दरबार खोल दिए थे, यानी इन्होंने आर्थिक सहायता की थी, काफ़ी सहायता की थी। उसके बाद ये बताते हैं कि वहाँ से ऐसे मान लो श्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए भी आए थे। इस युद्ध के हार जाने के बाद आए थे, पहले यहाँ पर आएंगे, श्रीनाथ जी के क्या करेंगे? दर्शन करेंगे, नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर, ठीक है। श्रीनाथ जी के दर्शन करने के बाद ये कहाँ आ जाते हैं? फिर ऐसे मान लो झालावाड़ के अंदर आ गए थे। कहाँ गए थे? झालावाड़। झालावाड़ पर इन्होंने काफ़ी दिनों तक अधिकार रखा था। यहाँ के राजा थे पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह को हराकर यहाँ पर काफ़ी अधिकार रखा था। उसके बाद यहाँ से यहाँ, अब आप ये बताओ कि झालावाड़ के ऊपर किस अंग्रेज अधिकारी ने आक्रमण कर इस झालावाड़ को मुक्त करवाया था? किससे? तांत्या टोपे से। जल्दी से बताओ सभी साथी, करवाया हुआ है उस क्लास के अंदर। अब झालावाड़ से ये वापस आ जाएंगे, वापस ऐसे मान लो एमपी की ओर चले गए थे, नरवर में आ गए थे। कहाँ गए थे? नरवर के जंगलों में आ गए थे। पहली बार ये भी नरवर के जंगलों के अंदर ही आते हैं, ठीक है। दूसरी बार जब ये प्रवेश करेंगे तो कहाँ पर करेंगे? बांसवाड़ा के अंदर आएंगे। दूसरी बार प्रवेश कहाँ करेंगे भाई? बांसवाड़ा में। कब करेंगे? 11 दिसंबर को करेंगे। कब करेंगे भाई? 11 दिसंबर 1857 को ये प्रवेश करते हैं दूसरी बार। जब दूसरी बार ये प्रवेश करते हैं, उस प्रवेश के बाद ये बताते हैं कि यहाँ पर प्रतापगढ़ जगह थी, उस प्रतापगढ़ पर भी अधिकार कर लेते हैं। प्रतापगढ़ जो राजस्थान का नवीनतम जिला है, 33वां जिला बना था, कौन सी कमेटी के अनुसार तहत बना था? ये भी आप कमेंट करके बताओगे। प्रतापगढ़, तो प्रतापगढ़ के अंदर जो यहाँ का पीए था कर्नल रोक, कौन था भाई? कर्नल रोक। प्रतापगढ़ का पीए कौन था? कर्नल रोक। कर्नल रोक इसे हरा देता है और यहाँ से वापस बताते हैं कि यहाँ से वापस चले गए थे कौन भाई? तांत्या टोपे। लेकिन विधिवत रूप से आपको एग्जाम में पूछ ले तो 2 ही बार आए थे। अगर दोनों ऑप्शन मिल जाए आपको साथ में कि राजस्थान में तांत्या टोपे कितनी बार आए थे? 2 बार आए थे या 3 बार आए थे? तो दोनों मिल जाए तो भी आपको 2 ही बार करना है, ठीक है। अगर 2 ऑप्शन में ना हो तो आप 3 बार कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि बताते हैं कि प्रतापगढ़ से एक बार वापस चले गए थे, ठीक है, नरवर के जंगलों में। फिर ये वापस आएंगे, फिर कहाँ पर आएंगे? टोंक के अंदर आ जाएंगे। इस प्रकार से ये धीरे धीरे आगे आएंगे। टोंक के अंदर बताते हैं कि तांत्या टोपे के स्वागत है वो महिलाओं ने तिलक निकाल कर किया था। तांत्या टोपे का स्वागत टोंक के अंदर महिलाओं के द्वारा तिलक निकाल कर किया गया था और तांत्या टोपे ने पूर्ण रूप से एकाधिकार किया था टोंक रियासत के ऊपर। कौन सी रियासत के ऊपर? टोंक रियासत के ऊपर तांत्या टोपे ने क्या किया था? पूर्ण रूप से एकाधिकार किया था। उसके बाद ये चले जाते हैं सीकर की ओर। सीकर की ओर क्यों जाते हैं? सीकर की ओर जाने का कारण ये था, शेखावाटी क्षेत्र के अंदर सीकर की ओर जाने का कारण ये है कि ये अमरचंद भाटिया से क्या लेने आए थे? सहयोग लेने के लिए आए थे। लेकिन इनकी सहायता वहाँ पर भी की गई थी, लेकिन इन्होंने सोचा वहाँ पर भी मिल सकती है कुछ न कुछ सहायता। तो ये 21 जनवरी 1859 को आए थे। कहाँ पर आए थे? सीकर के अंदर आए थे। सीकर में इन्हें कोई प्रकार की सहायता नहीं मिली थी, लेकिन यहाँ पर एक अंग्रेज अधिकारी था। सीकर के अंदर जो अंग्रेज अधिकारी था उसका नाम आता है कर्नल होम्स। क्या नाम आता है? कर्नल होम्स। कर्नल होम्स ने यहाँ पर क्या किया था? इसके साथ युद्ध किया था और यहाँ से तांत्या टोपे को भगा दिया गया था। इस युद्ध के अंदर कर्नल होम्स की क्या होती है? विजयी होती है और तांत्या टोपे इस युद्ध के अंदर क्या होती है? हो जाती है, हार जाते हैं। अब इस युद्ध के अंदर जब ये हार जाते हैं तो यहाँ से एक याद रखना 1857 की क्रांति से सीकर से संबंधित यहाँ पर आप एक चीज़ याद रखना दोस्तों, यहाँ पर कहा जाता है कि 1857 की क्रांति का समाधि स्थल, 1857 की क्रांति का समाधि स्थल कहाँ है भाई? 1857 की क्रांति का समाधि स्थल जिसे माना जाता है वो सीकर को माना जाता है। किसे माना जाता है? सीकर को। ध्यान रखना दोस्तों, 1857 की क्रांति का जो समाधि स्थल है वो किसे माना जाता है? सीकर को माना जाता है। कारण क्या है? सीकर के अंदर जो कर्नल होम्स था इसे लास्ट में हराता है, यानी एक प्रकार से यहीं से अंत हो जाता है 1857 की क्रांति का। लेकिन पूर्ण रूप से अंत कब होगा? पूर्ण रूप से अंत जब होगा जब किसको फांसी दे दी जाएगी? तांत्या टोपे को फांसी दे दी जाएगी 18 अप्रैल 1859 को। तब इस 1857 की क्रांति का क्या होगा? पूर्ण रूप से अंत होगा। लेकिन एक प्रकार से कह सकते हैं कि 1857 की क्रांति का जो समाधि स्थल है वो कहाँ है? वो सीकर के अंदर है, क्योंकि कर्नल होम्स यहाँ पर किसको हरा देता है? तांत्या टोपे को हरा देता है। अब ये बताओ आप जल्दी से कि जब ये वापस चले जाते हैं, यहाँ से ये वापस चले जाते हैं, कहाँ आएंगे? वापस नरवर के जंगलों में आएंगे, ठीक है।
जब नरवर के जंगलों में ये वापस आते हैं तो इनके साथ एक व्यक्ति था जिसका नाम था मानसिंह रुका, वो इसे पकड़ा देता है, किसी भी तांत्या टोपे को। इसके साथ क्या करता है, विश्वासघात करता है। आप ये बताओगे अब कि इसको पकड़ाया कब गया था, फांसी की सजा कब सुनाई गई थी और किस न्यायाधीश ने सुनाई थी, तीनों बताऊंगे ये प्रश्न। और जिस इस क्लास के अंदर जितने भी प्रश्न पूछे हैं मैंने वो सारे के सारे आप बताओगे, क्योंकि यहाँ पर क्या चल रहा है, अपना रिवीजन चल रहा है। तांत्या टोपे के बारे में विशेष रूप से अध्ययन मेरा करवाया हुआ है आंसू जी के ट्रिक के ऊपर, और यहाँ पर भी मैंने बता दिया है आपको संपूर्ण जानकारी यहाँ पर भी बता दी है, क्योंकि यहाँ पर क्या चल रहा है, रिवीजन चल रहा है और आपका रिवीजन होना बहुत जरूरी है। तो साथ साथ में रिवीजन चल रहा है आपका, ठीक है। तो अब देखो उसके बाद 18 अप्रैल को कब भी 18 अप्रैल 1859 को इनको क्या दे दी गई थी, फांसी दे दी गई थी। इनको क्या दे दी गई थी, फांसी दे दी गई थी। कहाँ दे दी गई थी, 18 अप्रैल 1859 को इनको क्या दे दी गई थी भाई, तांत्या टोपे को ध्यान रखना दोस्तों, इनको फांसी दे दी गई थी और नरवर के सिंधिया महल में दी गई थी। इन्हें कहाँ दी गई थी, नरवर के सिंधिया महल में। नरवर के सिंधिया महल में इनके क्या दे दी गई थी, सिंधिया महल में फांसी दे दी गई थी। महल में फांसी, जैसे इन्हें फांसी मिलती है 1857 की क्रांति का क्या हो जाता है भाई, अंत हो जाता है। और 8 अप्रैल को शुरुआत के अंदर फांसी दे दी गई थी मंगल पांडे को। 8 अप्रैल 1857 को फांसी हमने पढ़ी थी, किसकी पढ़ी थी, शुरुआत में 8 अप्रैल 1857 की जो फांसी पढ़ी थी वो हमने पढ़ी थी, मंगल पांडे की फांसी पढ़ी थी, ठीक है। जिसकी फांसी की सजा कौन सुनाता है, कर्नल हुक नामक एक जो अंग्रेज अधिकारी था वो इसे फांसी की सजा सुनाता है। लेकिन आप ये बताओगे कमेंट कर कि तांत्या टोपे को फांसी की सजा किस अंग्रेज अधिकारी ने सुनाई थी, किस अंग्रेज न्यायाधीश ने सुनाई थी, कब इसे पकड़ा गया था और फांसी की सजा कब सुनाई गई थी। और मृत्यु आपको मैंने बता दिया 18 अप्रैल 1859 को इनको क्या दे दी गई थी, फांसी दे दी गई थी। तो ये थी तांत्या टोपे के बारे में पूर्ण रूप से संपूर्ण जानकारी। अब आपको यहाँ से क्या प्रश्न समझ में नहीं आया, कौन सी बात समझ में नहीं आई, एक एक लाइन आपको लिखवाई जाएगी अब आपको, या फिर मैंने जो बोला है उसको आप स्लो कर सकते हो। यूट्यूब के ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा आपको बाद में, जब इस क्लास को आप कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद एक ऑप्शन आता है स्लो और स्पीड का, ठीक है। जो टीचर आराम से बोलते हैं उनकी स्पीड में कर सकते हो क्योंकि आपका टाइम बन जाए, और जो फास्ट बोलता है मेरी तरह या फिर कोई और टीचर है जो फास्ट बोलते हैं तो जल्दी जल्दी बोल रहे हैं ताकि आपको भी लिखने में दिक्कत आ रही है, तो आप एक काम करो कि जो स्लो का भी हो उसके अंदर क्या है, ऑप्शन है। अब आप ये मत कहना कि सर आप ही स्लो हो जाओ, हमें करना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ऐसे ही चलता रहेगा अपना। अब चलते हैं आगे। ये 1857 की क्रांति के अंदर जो तांत्या टोपे थे वो अगर आपको पूछ ले कौन सी रियासत के अंदर नहीं गए थे तो कौन सी रियासत में नहीं गए थे, तो ध्यान रखना दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एक रियासत में नहीं गए थे जिस रियासत का नाम था जैसलमेर, बाकी सभी रियासतों के अंदर घूमे थे तांत्या टोपे, ठीक है। ये बात हो गई तांत्या टोपे से संबंधित। अब कि सर तांत्या टोपे के बारे में लिखा सकते हो क्या, लिखा देंगे। जैसे अपने बात करते हैं कि लिख लो एक एक लाइन। दूसरी बार कब आएगा इनका प्रवेश होगा, प्रथम बार प्रवेश मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर होता है, ये लिखवा दिया। झालावाड़ के राजा पृथ्वी सिंह को हराकर कुछ समय के लिए इन्होंने शासन किया था। झालावाड़ के राजा कौन थे, अब मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। झालावाड़ के राजा थे पृथ्वी सिंह। झालावाड़ के राजा कौन थे, पृथ्वी सिंह। उनको हराकर वहाँ पर क्या किया था, शासन किया था। और यहाँ पर आपको ये बताना है कि जब यहाँ पर ये राज कर रहे थे तो किस अंग्रेज अधिकारी ने झालावाड़ को मुक्त करवाया था, सभी साथी बताएंगे, ठीक है। ये झालावाड़ से हो गया। उसके बाद ये श्रीनाथ जी के दर्शन भी करने चले जाते हैं, वहाँ से भी वापस चले जाते हैं। ये एमपी मध्य प्रदेश के अंदर नरवर के जंगलों के अंदर ये वापस चले जाते हैं। लेकिन बूंदी के राजा ने जो सहायता की थी वीर सतसई ग्रंथ जो सूर्यमल मिश्रण का है उसके अनुसार, वो आपको मैंने बता दिया है। अब देखो उसके बाद ये दूसरी बार प्रवेश करते हैं। दूसरी बार प्रवेश करेंगे तो दूसरी बार यात्रा तो दूसरी बार यात्रा के अंदर आप लिख सकते हो 11 दिसंबर 1857 को ये प्रवेश करते हैं। कहाँ करेंगे, बांसवाड़ा के अंदर प्रवेश करेंगे। कौन सी रियासत में करेंगे, बांसवाड़ा के राजा कौन थे, लक्ष्मण सिंह। बांसवाड़ा के अंदर प्रवेश करेंगे और यहाँ के राजा कौन है, लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह को रखकर ये काफ़ी समय तक यहाँ पर क्या करते हैं, अपना अधिकार व्यक्त करते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये प्रतापगढ़ की ओर चलते हैं। किसकी ओर चलते हैं, प्रतापगढ़ की ओर। तो प्रतापगढ़ के बताते हैं जो पॉलिटिकल एजेंट थे मेजर रोक ने इसे हरा दिया था। तांत्या टोपे को हराने के बाद ये वापस आ जाती है कहाँ पर, नरवर के जंगलों के अंदर। लेकिन कोई कहता है 2 बार आए थे, कोई कहता है 3 बार आए थे। तो आपको एग्जाम में जो कर आना है, एग्जाम के अंदर आपको 2 ही बार कर आना है, ध्यान रखना, ठीक है। बेसिक किताबों के अंदर 3 बार भी मिलता है। टोंक की मैंने बात की थी आपको, तो टोंक की ध्यान रखना। टोंक में महिलाओं ने तिलक निकाल कर स्वागत किया था। किसने भाई, महिलाओं के द्वारा। पहली वाली क्लास के अंदर बात भी कर चुके हैं, महिलाओं के द्वारा इनका क्या किया गया था, तिलक निकाल कर स्वागत किया गया था। स्वागत किया गया। अब देखो तिलक निकाल कर स्वागत किया गया, कहाँ पर किया गया था, टोंक के अंदर किया गया था। अब देखो उसके बाद ये सीकर जाते हैं। कहाँ जाते हैं, सीकर के अंदर। सीकर में आर्थिक सहायता के लिए जाते हैं। सीकर में किसके लिए जाते हैं, आर्थिक सहायता के लिए कहाँ जाते हैं, सीकर के अंदर जाते हैं। उसके बाद वहाँ पर जो अंग्रेज अधिकारी था कर्नल होम्स ने इन्हें हरा दिया था। किसे हरा दिया था, कर्नल होम्स ने। और मैंने आपको यहाँ पर आपको बता भी दिया है कि
कर्नल होम्स ने हरा दिया। 1857 की क्रांति का जो समाधि स्थल है वो किसे कहा जाता है, सीकर को ही कहा जाता है। यहीं से क्रांति की ऐसी मान लो समाप्त हो गई थी। उसके बाद ये कहाँ चले जाते हैं, तांत्या टोपे। उसके बाद ये आ जाते हैं नरवर के जंगलों में। कहाँ जाते हैं, नरवर के जंगलों में। और वहाँ पर इनके साथ एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था, मानसिंह नरूका। मानसिंह नरूका इनके साथ क्या करता है, विश्वासघात करता है। मानसिंह नरूका इनके साथ क्या करता है भाई, विश्वासघात करता है। तो मानसिंह नरूका इनके साथ जब विश्वासघात करता है और इन्हें जो ग्वालियर के अंदर सिंधिया महल के अंदर इन्हें 18 अप्रैल को क्या दे दी जाती है, फांसी दे दी जाती है। 18 अप्रैल को फांसी, और इनकी फांसी के साथ ही क्या हो जाती है, क्रांति की समाप्त हो जाती है। 1859 को इनको फांसी दे दी जाती है। उसके बाद इनकी फांसी के ऊपर पिचार्ड मेजर सावर्स, एक जो पॉलिटिकल एजेंट था, मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, मैंने आपको बताया था ना, मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, पीए मेजर सावर्स थे। कौन थे भाई, मेजर सावर्स ने इसकी आलोचना भी की थी। मेजर सावर्स ने तांत्या टोपे की जो फांसी हुई थी उस फांसी की आलोचना की थी और कहा भी था कि आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो जरूर हमसे या फिर ये जरूर पूछेगी कि इस जुर्म के लिए उन्हें कैसा जुर्म किया था जिसके लिए उन्हें फांसी दे दी गई थी, किस जुर्म में उन्हें फांसी दे दी गई थी। वो किसका कथन है अभी, मेजर सावर्स का कथन है, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। जो मेवाड़ के क्या थे, पॉलिटिकल एजेंट थे। उसके बाद अपने अध्ययन करते हैं आगे। अब ये बातें हो गई। उसके बाद सीकर के जो सामंत थे उसे भी फांसी दे दी गई थी जिन्होंने तांत्या टोपे की क्या की थी, सहायता की थी। अब देखो 1857 की क्रांति के अंदर जो प्रमुख कथन है उन कथनों के बारे में अपने अध्ययन करेंगे जो हर बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो ये तांत्या टोपे के बारे में मैंने पूर्ण रूप से आपको बता दिया दोस्तों। अब उसके बाद अपने अध्ययन करेंगे। अब देखो जैसे ये क्रांति कंप्लीट हो जाएगी, आपके अभिलेख चल रहे हैं एक तरफ, अभिलेख कंप्लीट करवा दिए जाएंगे आपको। अभिलेख जैसे ही कंप्लीट होंगे, अभिलेख कंप्लीट होते ही या फिर अभिलेख के साथ साथ राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी आपको टॉपिक लेकर चलेंगे, साथ में राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी करवाएंगे। अब देखो 1857 की क्रांति के प्रमुख कथन, 1857 की क्रांति के प्रमुख कथन, उन कथनों के बारे में अब अपने अध्ययन करेंगे। एक एक कथन के बारे में पढ़ेंगे। बांकीदास का एक कथन है जिसका नाम है आयो राज अंग्रेज रो मुलक रो, यानी इस प्रकार से बांकीदास का, किसका है भाई, बांकीदास। बांकीदास की ख्याल आपको पता ही हो, बांकीदास किसके दरबार में थे, जल्दी से बताओ सभी साथी, बांकीदास किसके दरबार में थे। इनका कथन है आयो राज अंग्रेज रो, आयो राज अंग्रेज रो मुलक रे ऊपर, मुलक रे ऊपर, मुलक को मतलब हुआ देश के ऊपर, मुलक रे ऊपर किंग हो। बांकीदास ने लिखा था 1857 की क्रांति के संबंध में। जैसे सूर्यमल मिश्र ने भी लिखा है, काफ़ी ने लिखा था, लेकिन बांकीदास ने लिखा था आयो राज अंग्रेज रो मुलक रे ऊपर। लेकिन एक तांत्या टोपे से संबंधित एक कहानी थी, वो रह गई थी, जठा गयो जग जीत्यो तकड़ो रण बिन खेत, तकड़ो लड़ियो तांतियो हिंद थान रहे। इस प्रकार से एक कहानी है शंकरदान साबोर की, वो भी महत्वपूर्ण कहानी है, ठीक है, वो तांत्या टोपे से संबंधित है। अब देखो उसके बाद ये बांकीदास की आ गई। उसके बाद वीडी सावरकर ने क्या कहा था, वीडी सावरकर ने इसे कहा था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध इसे कहा था, प्रथम युद्ध किसे कहा था, इसे ही कहा था वीडी सावरकर ने। जो वीडी सावरकर है इन्होंने कहा था 1857 की क्रांति को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध कहा था 1857 की क्रांति को। आरसी मजूमदार ने इसे क्या कहा था, आरसी मजूमदार ने कहा था कि ये राष्ट्रीय विद्रोह नहीं था, नहीं, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नहीं था। इन्होंने कहा था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, तो क्या था भाई, ये सैनिक विद्रोह था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नहीं था बल्कि क्या था, सैनिक विद्रोह था। ये बात किसने कही थी, ये बात कही थी आरसी मजूमदार ने कही थी। किसने कही थी भाई, आरसी मजूमदार ने कही थी कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नहीं था बल्कि क्या था, सैनिक विद्रोह था। उसके बाद अशोक मेहता ने इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह कहा है। अशोक मेहता ने इसे क्या कहा है, राष्ट्रीय विद्रोह है, एक राष्ट्रीय विद्रोह है। अशोक मेहता ने भी इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा है। उसके अलावा इंग्लैंड के प्रधानमंत्री डिज़रायली, इंग्लैंड के पीएम कौन थे, डिज़रायली ने भी इसे क्या माना है, एक राष्ट्रीय विद्रोह माना है। क्या माना है अभी, राष्ट्रीय विद्रोह है। किसने, इंग्लैंड के पीएम डिज़रायली ने इसे क्या माना है, राष्ट्रीय विद्रोह माना है। ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। अब देखो अशोक मेहता ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह माना है, इंग्लैंड के पीएम डिज़रायली ने भी इसे क्या माना है, राष्ट्रीय विद्रोह माना है। जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिसे कहते हैं उन्होंने राष्ट्रीय विद्रोह माना है। एल.ई.आर. रीज ने क्या माना है, एल.ई.आर. रीज
रीज ने माना है धर्मांधों और ईसाइयों के बीच युद्ध, धर्मांधों व ईसाइयों के बीच का युद्ध, बीच का युद्ध, ये अंग्रेजों ने नाम दिए थे इसे। देखो, धर्मांधों और ईसाइयों के बीच का युद्ध। डब्ल्यू टेलर ने इसे क्या माना है? डब्ल्यू टेलर या आउटड्रम, इसने कहा है हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र। क्या कहा था इसने? ये तो हिंदू मुस्लिम क्या था? षड्यंत्र था। आउटड्रम ने इसे क्या माना है? हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र। उसके बाद टी आर होम्स ने इसे क्या माना है? टी आर होम्स ने इसे कहा है बर्बरता व सभ्यता के बीच का युद्ध, बर्बरता व सभ्यता के बीच का युद्ध। किसे कहा है भाई? बर्बरता व सभ्यता के बीच का युद्ध 1857 की क्रांति को कहा है। किसने कहा था? टी आर होम्स ने। ये 1857 की क्रांति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कथन थे दोस्तों, इन्हें ध्यान रखना, ठीक है। और एक पुस्तक भी याद रख लेना, एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है हरिनारायण सैनी की, हरिनारायण सैनी की पुस्तक है, हरिनारायण सैनी की पुस्तक है, जिसका नाम क्या है? हरिनारायण सैनी की पुस्तक का एक का तो नाम है अलवर और एक का एक आंदोलन करके इसका नाम मिलता है। ये प्रमुख कथन है दोस्तों, ध्यान रखना इन सभी के बारे में, ठीक है। जितने भी है वो सारे के सारे 1857 की क्रांति से संबंधित है। एक है इनकी पुस्तक जिसका नाम है आज़ादी का आंदोलन। किसकी पुस्तक है ये? हरिनारायण सैनी की पुस्तक है, ठीक है। और जो भी प्रश्न आपको पूछे गए हैं वो सारे के सारे आप कमेंट बॉक्स में सभी साथी बताएंगे लास्ट के अंदर। जितने भी प्रश्न आज वाली क्लास के अंदर तांत्या टॉपिक से संबंधित जितने भी कथन थे वो सारे के सारे सभी विद्यार्थी कमेंट कर सभी के सभी जितने भी विद्यार्थी क्लास को देखें, चाहे बाद में देखो या पहले देखो, मुझे कोई मतलब नहीं। जो विद्यार्थी देख रहे हैं उन सभी का रिविजन होना जरूरी है, क्योंकि देख रहे हो आप, या तो फिर आपको रिविजन करना नहीं है या फिर कर रहे हो तो बढ़िया तरीके से करो ना। आपको एग्जाम में यहाँ से ये प्रश्न पूछे गए हैं, ये प्रश्न क्या पूछा गया है? ये प्रश्न पूछा हुआ है कि 1857 की क्रांति को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र किसने बताया था? किसने बताया था भाई? आउटड्रम ने बताया था। आउटड्रम, डब्ल्यू टेलर, जिन्होंने क्या कहा था? हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र। आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि 1857 की क्रांति को किसने कहा था कि ये तो धर्मांधों और ईसाइयों के बीच का युद्ध है? किसने कहा था? एल.आर. रीज ने कहा था। टी आर होम्स ने इसके बारे में क्या कहा था? सभ्यता और बर्बरता के बीच का युद्ध कहा था 1857 की क्रांति। ये जो कथन है ना, कथनों की वैसे तो क्लास मैंने करवाई हुई है आपको, ठीक है, लेकिन ये कथन नहीं करवाए जो आसान कथन थे। अब इनसे संबंधित इतने कथन है 1857 की क्रांति से, बहुत सारे कथन और भी। उन कथनों के बारे में जब अपने अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है। अब देखो, जैसे अशोक मेहता ने, किसने भी? अशोक मेहता ने इसे क्या कहा था? राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। क्या कहा था? राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। अशोक मेहता ने भी कहा था, और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री या ब्रिटिश प्रधानमंत्री डिजरायली जिसने भी क्या कहा था कि ये क्या है? राष्ट्रीय विद्रोह है। ये किसने कहा था? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने कहा था। उसके बाद आर.सी. मजूमदार ने इसे क्या कहा था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, बल्कि ये क्या था? एक सैनिक विद्रोह था। किसने कहा था? ये आर.सी. मजूमदार ने। वी.डी. सावरकर ने इसे क्या कहा था? वी.डी. सावरकर ने इसे कहा था कि ये भी क्या है? एक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध था। 1857 की क्रांति के ठीक 50 वर्षों बाद एक और क्रांति की योजना बनाई गई थी, जिसे सशस्त्र क्रांति की योजना कहते हैं, जिसका जनक रास बिहारी बोस थे, ठीक है, जिन्होंने जगह जगह कहा था कि यहाँ पर जैसे जयपुर में बम कौन फेंकेगा? अर्जुन लाल सेठी फेंकेगा। अजमेर के अंदर कौन फेंकेगा? विजय सिंह पथिक फेंकेगा। लॉर्ड होर्डिंग्स के ऊपर बम कौन फेंकेगा? जोरावर सिंह बारठ, केसरी सिंह बारठ वो फेंकेंगे। तो उनसे संबंधित जो क्रांति की वो योजना है वो 1857 की क्रांति के ठीक 50 वर्षों बाद 1907 में बनाई गई थी, जब उस तक क्या चल रहे थे? अपने राजस्थान के अंदर किसान आंदोलन चल रहे थे। तो रास बिहारी बोस से संबंधित जब अपने किसान आंदोलन टॉपिक पढ़ेंगे उसके अंदर वो जरूर बताएंगे आपको, ठीक है। बांकीदास की जो है उसने लिखा था कि आयो राज अंग्रेज रो, मुल्क रहे ऊपर, कि राज है वो किसके ऊपर आया है? देश के ऊपर आया है। किसको राज आए हुए? तो वो राज आया है, किसका आया भाई? अंग्रेजों का राज आया। किसके ऊपर आया है? मुल्क का अर्थ क्या होता है? देश के ऊपर होता है। तो ये थे 1857 की क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण जितने भी कथन थे, इनसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये जितने भी कथन है वो हर बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इनसे आप ध्यान रखना दोस्तों। इन सभी के जो जितने भी हैं वो सारे के सारे आप नोट कर लो। उसके बाद मैं आपको बात बताना चाहूँगा, जिन विद्यार्थी जो बार बार मैसेज करते हैं, चाहे वो फेसबुक पर करो चाहे व्हाट्सएप के ऊपर करो, जो विद्यार्थी बार बार मैसेज कर रहे हैं कि सर हमें नोट्स भेज दो, तो मैं आपको बार बार कह चुका हूँ, आप समझदार हो, आप सभी तैयारी कर रहे हो, भावी कर्मचारी हो आप सभी, और मेरी भी इच्छा है कि आप सभी जितने हो, जितने देख रहे हो, जितने भी हो, बाद में देखें, अपना परिवार है वो सारा का सारा गवर्नमेंट यानी राजकीय सेवा में चयनित हो। आपको बताया हुआ है जीके विद गजान सर नाम से क्या है अपना टेलीग्राम चैनल है, उसे ज्वाइन कर लें। कौन सा है भाई? जीके विद गजान सर। वैसे इसकी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जीके विद गजान सर। कहीं तो क्या गुरुजी थारी स्पेलिंग को नहीं अब नया हुआ तो भाई अमेरिकन के इलाज है, ठीक है, बड्डी है तो भाई, ठीक है, इसे आप ज्वाइन कर लें। तो
नारायण जी सर हंस रहे हैं, पास में बैठे हैं मेरे। अब देखो जीके विद गजान सर, इसे आप ज्वाइन कर ले। यहाँ पर लगभग नोट्स हैं वो डाले हुए हैं, ठीक है। यानी साइंस के हैं या फिर जिला दर्शन है या फिर कोई और पीडीएफ है, इतिहास के, जीके की जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो दी जाती है। क्योंकि जीके तो करवा रहे हैं आपको, समस्या कहाँ आ रही है, साइंस के अंदर आ रही है कि साइंस के नोट्स कैसे बनाए, तो साइंस के नोट्स वहाँ पर डाले हुए हैं। उसके अलावा साइंस के नोट्स हैं, जिला दर्शन जीके के भी नोट्स हैं, हर प्रकार के नोट्स वहाँ पर आपको मिलेंगे, तो आप उसे ज्वाइन जरूर कर लें। और आपको बार बार कहने की जरूरत क्या पड़ती है भाई, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया